वर्धी प्रजनन के बारे में पहले बताया गया था कि पौधों के वर्धी भागों द्वारा नए पौधे को जन्म देने की क्रिया को कहते हैं वर्धी प्रजनन। यह दो तरह का होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक वर्धी प्रजनन को अंग्रेजी में कहेंगे नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें पौधों का जड़ द्वारा, तना द्वारा और पत्तियों द्वारा होता है। जैसे जड़ में है शकरकंद, शकरकंद के जड़ों से भी नए नए पौधों का विकास हो जाता है। तना, जलकुंभी है, दूब घास है, इनके तनों से नए नए पौधों का विकास होता है। और पत्तियों द्वारा, पत्तियों में एक है पत्थर चट्टा, जिसे अजूबा भी कहते हैं या ब्रायोफाइलम भी कहते हैं। इसमें पत्ते के किनारे किनारे छोटे छोटे पौधे आ जाते हैं, इनमें जड़ें भी होती हैं और ये जब अलग होकर गिरते हैं तो ये नए पौधों का विकास करते हैं। तो पत्तियों द्वारा पत्थर चट्टा, अजूबा या ब्रायोफाइलम में यह प्राकृतिक वर्धी प्रजनन की क्रिया होती है। तो जड़ द्वारा हुआ शकरकंद, तना द्वारा जलकुंभी और दूब घास और पत्तियों द्वारा पत्थर चट्टा, ये तीनों था प्राकृतिक वर्धी प्रजनन। इसके अलावा है कृत्रिम वर्धी प्रजनन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें कलम द्वारा, बाई कटिंग। इसमें क्या आता है कि गुलाब है, जवा है, जो झाड़ी जातीय पौधे हैं, इनके कुछ स्वस्थ शाखाओं को लगभग 1 फुट का या 10 इंच का लंबा, लगभग एक कानी अंगुली के बराबर या कानी अंगुली की मोटाई, बराबर नहीं, मोटाई का वो काट कर और इसको मिट्टी में लगा दिया जाता है। मिट्टी में लगा देने के बाद इस पर पानी वगैरह देने से कुछ दिन बाद इसके किनारे से पत्तियां, शाखाएं उत्पन्न हो जाती हैं और नए पौधों का विकास हो जाता है। तो गुलाब, जवा इत्यादि झाड़ी पौधों में ये कलम द्वारा कृत्रिम वर्धी प्रजनन किया जाता है। रोपण, ग्राफ्टिंग। आम और लीची के जो वृक्ष हैं, इनमें ये विधि किया जाता है। इसमें 2 तरह का पौधा में एक ही है, जैसे आम ही है, तो किसी दूसरे एक आम का पौधा का ये तना है, इसको इस आकार में काटकर, भी आकार में काटकर या अन्य आकार में काटकर दूसरे पौधों में इसको लगा दिया जाता है उसी मोटाई का, और उसके बाद इसको बांध दिया जाता है। तो इसके बाद उसमें भी वो नए नए अब पत्तियां जब निकलने लगती हैं तो उसमें कुछ विभिन्नता आ जाती है। घटिया किस्म से अच्छे पौधों का विकास होता है। जो भाग जिसमें जड़ रहता है उसे स्टॉक कहते हैं और ऊपरी वाले भाग को सियान कहते हैं। स्टॉक और सियान ये 2 भाग हैं। तो रोपण वाली विधि में ये आम, लीची इत्यादि ये वृक्षों में किया जाता है। इसके अलावा है एक माइक्रो प्रोपागेशन, टिश्यू कल्चर भी कहते हैं। इसमें क्या है कि जैसे एक कोई आम की पत्ती है या इसका जो डंठल है ये पतला वाला, इसी को महीन महीन काटकर, छोटा छोटा काटकर एक बर्तन में जिसमें पोषक पदार्थ है और कुछ हार्मोन, ऑक्सिन, काइनिन हार्मोन रखा हुआ है, इसके टुकड़े टुकड़े को काटकर इसमें रख दिया जाता है। कुछ दिन बाद ये बढ़ने लगता है और इसी प्रत्येक भाग से कुछ जड़ें और कुछ इसका पत्तियों का विकास होने लगता है और इसको फिर अलग अलग स्थान में मिट्टी में लगाकर नए नए पौधों का विकास किया जाता है। इसे कहते हैं माइक्रो प्रोपागेशन। इसके अलावा कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है। वायु द्वारा जो परागण की क्रिया किन किन पौधों में होती है? तो धान है, मक्का है, इनमें वायु द्वारा परागण की क्रिया होती है। ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है। जल द्वारा परागण की क्रिया हाइड्रिला में होती है। कीट द्वारा परागण की क्रिया आम में। पक्षियों द्वारा परागण की क्रिया सीमूल में होती है। तो ये सब चारों शॉर्ट क्वेश्चन है, या इसी का नाम देकर पूछ सकता है कि इसमें परागण किनके द्वारा होता है, या वायु, जल, कीट और पक्षी द्वारा परागण की क्रिया किन किन पौधों में होती है। इसके अलावा कुछ और शॉर्ट क्वेश्चन है। पूर्ण फूल, इसकी परिभाषा होगी वह फूल जिसमें फूल के चारों भाग, वृत्ति चक्र, दल चक्र, गर्भकेसर और पुंकेसर चारों होते हैं, उन्हें कहते हैं पूर्ण फूल, कंप्लीट फ्लावर या बाइसेक्सुअल फ्लावर। जैसे आम है, गुलाब है, ये पूर्ण फूल है। और अपूर्ण फूल में क्या होगा? इसमें जो गर्भकेसर है और पुंकेसर है,
इनमें से कोई एक भाग अगर न हो तो उसे कहेंगे अपूर्ण फूल, या इन चारों में से कोई एक भाग ना हो, वृत्ति चक्र, दल चक्र, गर्भकेसर, पुंकेसर, तो वो कहलाएगा अपूर्ण फूल, इनकम्प्लीट फ्लावर। जैसे लौकी और कुम्हड़ा, ये अपूर्ण फूल है। इसके अलावा एक लिंगी फूल, एक लिंगी फूल में क्या होगा कि उस फूल में या तो पुंकेसर होगा या गर्भकेसर होगा। गर्भकेसर या पुंकेसर दोनों में से कोई एक हो तो वो कहलाएगा एक लिंगी फूल। जैसे लौकी, कुम्हड़ा एक लिंगी फूल है। और द्विलिंगी फूल में क्या होगा कि इसमें गर्भकेसर और पुंकेसर मतलब नर जनन अंग और मादा दोनों पाया जाए तो वो कहलाएगा द्विलिंगी फूल, बाइसेक्सुअल फ्लावर। जैसे गुलाब है, आम है इत्यादि। तो जो पूर्ण फूल है लगभग वही द्विलिंगी फूल है, जो अपूर्ण फूल है वो प्राय एक लिंगी फूल होते हैं। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जानना है। इसके अलावा जो फूल के 4 भाग हैं, वृत्ति चक्र, दल चक्र, पुंकेसर चक्र और गर्भकेसर। तो वृत्ति ये नीचे वाला हरा भाग है जो ग्रीन कलर का होता है। जब फूल कली की अवस्था में होती है तो इसी के अंदर ये सब भाग सेफ रहता है। दल चक्र जो ये रंगीन भाग है, किसी में लाल, किसी में पीला, किसी में नीला आसमानी होता है, तो दल चक्र ये रंगीन भाग है। इसका प्रधान काम परागण के लिए कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करना है। पुंकेसर चक्र ये इसका नर जनन अंग है। पुंकेसर के ऊपरी भाग में गर्भ ये पराग कोष होता है और इसमें परागकण पाए जाते हैं जो उसका नर गैमेट है, नर युग्मक है। और गर्भकेसर बीच में एक लंबा होता है जिसे स्टिग्मा कहते हैं, और ये वाला भाग इसका गर्भकेसर पूरा भाग है। यहाँ इसका अंडाशय होता है, ये पूरा है गर्भकेसर चक्र। ये फूल का 4 भाग हुआ, वृत्ति चक्र, दल चक्र रंगीन वाला भाग, पुंकेसर ये वाला भाग जो नर अंग है, और गर्भकेसर ये लंबा वाला भाग, इसके ऊपरी भाग को स्टिग्मा कहते हैं, ये इसका मार्जनन अंग है। ये हुआ गर्भकेसर चक्र। तो ये फूल के 4 भाग हुए।